हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सीबीएसई में। तो आज हम बताएंगे आपको क्लास 10th में आप एसएसटी में यानी सोशल साइंस में 95 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं आज का जो प्रोग्राम है कैसे अब मैंने डिजाइन किया है। तो एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपको सबसे पहले क्या ख़त्म करना है, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। ये चीज़ें आपके सिलेबस में, ये 4 किताबें आपकी हैं, ठीक है। और ये कुछ इसका सिलेबस है, इसमें कुछ रिडक्शन भी हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या रिडक्शन हुआ है। या फिर आप, अगर मैं नहीं डाल पाऊँ तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। बहुत से वीडियो डले हैं, क्या क्या चैप्टर नहीं आ रहे हैं उसमें, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आप क्या ख़त्म करना है। सबसे पहले आपको करनी है जियोग्राफी। जियोग्राफी करने का पहला मकसद ये है कि क्योंकि जियोग्राफी देखो, जियोग्राफी में पढ़ने में बहुत से स्टूडेंट को बोर लगती है, और मुझे भी लगी थी बोर जब मैंने पढ़ा था, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट हो गया था इसमें। इसलिए आपको पहले ज्योग्राफी पढ़नी है, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें मन भी नहीं लगेगा। अगर आप उसको लास्ट में करेंगे तो आपको जो चैप्टर हैं वो आपके छूट जाएंगे यहाँ से, इसलिए आप ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको, अगर मैं अपनी राय देता हूँ, तो आपको पहले से ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है। उसके बाद ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटी। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो ये आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये आपको दूसरे नंबर पर हिस्ट्री करनी है और पहले नंबर पर ज्योग्राफी। तो मैं आपको बता दूं पहले कि आपको कौन कौन से जो सब्जेक्ट किताब दी गई हैं, इनमें से कौन कौन सी, कितना कितना आपको समय इसमें देना है। तो मैंने पिछली 2 वीडियो डाले थे, उसमें मैंने आपको डेट बता दिए थे कि आपको इतने, इसमें इतने दिन देने हैं, इसमें इतने दिन देने हैं। अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियो देखी हो तो इसमें मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं या कुछ मेरे भाई बहन होंगे, वहाँ पर वो उनकी कैपेसिटी होगी कुछ चैप्टर को जल्दी ख़त्म करने की, और कुछ लोगों की यानी कुछ की कम कैपेसिटी होगी, वो देर में ख़त्म कर पाएंगे। तो मैं आपको इस बार ऐसा टाइम बता देता हूँ कि आपको बस इतने इतने दिन के अंदर आपको ये पूरी जो चारों किताब हैं मतलब ख़त्म करनी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं ज्योग्राफी को बता दूं। तो ज्योग्राफी में आपको 20 डेज लगाने हैं। 20 डेज से एक भी ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, ठीक है। 20 डेज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये काम कठिन है, टास्क कठिन है। तो टास्क जब कठिन होता है तभी मज़ा आता है काम करने को। तो 95 मार्क्स लाना क्लास 10 में क्या क्या ज़रूरी है। तो आज के बाद कोई नहीं पूछेगा कि हमारे 95 मार्क्स किसने आया, कितने आए। मेरे 88 आए, लेकिन आज मैं उस दिन कुछ खुश था, लेकिन आज आज मुझे 88 आए, किसी ने नहीं पूछा, ठीक है। कुछ दिन बाद आपको कोई नहीं पूछेगा 88 आए या चाहे 95 आए चाहे 99 आए। बस यहाँ से रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट यहाँ से क्या मिलता है कि जो हमारी जो मेहनत करने की, जो हार्ड वर्क होता है, उसे करने की एक हैबिट पड़ जाती है, जिसके कारण हम जो हार्ड वर्क करेंगे, जैसे अगर हम आईआईटी का एग्ज़ाम देंगे, अगर एनडीए का देंगे, तो ऐसे अगर यहाँ से हम हार्ड वर्क करते चले जाएंगे, तो वहाँ से हम, एक मेरी हैबिट पड़ जाएगी कि वहाँ पर भी हमको ये हार्ड वर्क काम आएगा, ठीक है। तो ये अगर यहीं पे हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो वहाँ पर फिर दिक्कत महसूस होगी। तो अगर आप पहले ही से हार्ड वर्क महसूस करते चलेंगे या अपनी हैबिट में डाल लेंगे, तो वहाँ पर आईआईटी का एग्ज़ाम, एनडीए का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको क्लियरली निकल जाएगा, ठीक है। तो 95 मार्क्स एक टारगेट सभी का होता है, नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या 95 मार्क्स वाले ही सफल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखे होंगे मेरे फेलियर भी सफल होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको 95 मार्क्स तो एम रखना ही है, उसके साथ मेहनत करनी। 95 मार्क्स क्या चाहता है आपसे, 95 मार्क्स आपसे मेहनत चाहता है, हार्ड वर्क चाहता है। इसलिए 95 मार्क्स लोग अपना टारगेट रखते हैं। 95 मार्क्स हार्ड वर्क चाहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको एम्स तो रखना है 95 मार्क्स, इससे आपका हार्ड वर्क का फायदा होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको हार्ड वर्क, या नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको एम्स जरूर रखना है कि हार्ड, मुझे 95 मार्क्स लाने ही है, तभी तो आप सीख पाएंगे कि कैसे ज़िंदगी में हार्ड वर्क या कठिनाई का सामना करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने बताया था कि जियोग्राफी में आपको 20 डेज लगेंगे, ठीक है। तो 20 डेज में आपको किसी भी हालत में आपको ये ख़त्म करनी है, ठीक है। इसी प्रकार हिस्ट्री में आपको भी 20 डेज लगेंगे। 20 डेज में इसको भी आपको एकदम ख़त्म करके रहनी है। 20 डेज में अगर एक भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। 20 डेज यानी 40 डेज हो गए आपके पास। और इसमें मैं आपको 10 डे देता हूँ, इसमें मज़ा भी आता है और कम सिलेबस भी है, और छोटे छोटे चैप्टर भी होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आपको 10 डेज में ख़त्म करनी है। उसके बाद पॉलिटी, पॉलिटी में आपको 50 डेज देता हूँ। 50 डेज में आपको पॉलिटी को बिल्कुल ख़त्म करके निपटा देना है। तो आपके टोटल यहाँ पर 65 डेज हो गए, यानी 20 20 40 यानी 50 और ये 65 डेज, टोटल 65 डेज हो गए। यानी आपके जो यहाँ पर नवंबर
दिसंबर और जनवरी, दिसंबर और जनवरी पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट होने में लगेगा। साथ साथ में आपको क्या करना है इसमें, साथ साथ में आपको इसमें एनसीईआरटी भी करनी है, ठीक है, इन्हीं दिनों में एनसीईआरटी भी करनी है। और अब मैं आपको बता दूं आपको किससे पढ़ना है। मैंने किससे पढ़ा था क्लास 10th में, तो मैं आपको बता दूं, जो अब एक सर है, इनका नाम दिगराज सर है, आप सभी लोग जानते होंगे, दिगराज सर हैं। दिगराज सर वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ाते हैं आपको, बहुत अच्छी एसएसटी पढ़ाते हैं। वो चारों सब्जेक्ट यानी आपकी चारों बुक हैं वो बहुत बढ़िया पढ़ा देंगे, तो आपको उनसे ही पढ़ना है। मैं अगर आपको और कोई टीचर अच्छा लगता हो तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने क्लास 10th में इनसे ही पढ़ा था और मेरे 95 नंबर आए थे। 95 एसएसटी में मेरे 95 नंबर आए थे, ठीक है, एसएसटी में मेरे 95 नंबर आए थे, ठीक है। आपको इतना करना है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी करने के बाद और दिसंबर में ये सब कुछ हो जाएगा आपका जनवरी तक। देखो जनवरी और दिसंबर, अब आपके बचा फरवरी। फरवरी में आपको पहले ही दिन से तो पेपर होने नहीं लगेंगे, कुछ दिन तो मिलेंगे, 10 दिन जो कुछ मिले, 10-15 दिन। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको वहाँ पर आपको सीधा PYQ को लगाना है। जितने ज़्यादा आप PYQ करेंगे उतने ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। जितना PYQ उतना ही आपके नंबर इंक्रीज होंगे। जितनी ज़्यादा आप PYQ पर मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आप नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज का प्लान ये था, आपको ये सारा करना है। हिस्ट्री और आपको 20 दिन में ख़त्म करनी है। ज्योग्राफी आपको 20 दिन में, और इकोनॉमिक्स आपको 10 दिन में, और जो आपकी पॉलिटी है वो 15 दिन में। तो ये आज का जो एसएसटी का जो कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया मैंने, आपको एकदम बढ़िया चार्ट में दिख रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आपको ये, और इसके अलावा आपको एसएसटी में कुछ करना नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद हमने आपको 1-2 वीडियो और डाली थी, और आई होप आपने वो देखी हो, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।